बहुत तबाही आएगी कि मैं कहता हूँ कि अभी आप ये वीडियो ऑडियो लीकों की बातें करते हैं, फिर तो कहानी मुक जानी है। फिर तो अम्मा अब्बा बच्चे से डरेंगे कि भाई ये अगले बच्चे की एपिसोड ना चला दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सभी। आप लोग वो तेरे नाम के सलमान खान वाला सभी ढूंढ रहे होंगे जिसकी ऐसे करके जुल्फें थी। अब आपको वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब मेरे साथ हो चुकी है तेरे नाम के एंड वाली दुखी कहानी। मेरी हो चुकी है टेंड। अच्छा नहीं बना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल बाजी के बारे में। तो जी इकरा बाजी ने किया है एक बहुत बड़ा कारनामा। अब बहुत सारे लोग सुन के कह रहे होंगे वो की बड़ा कारनामा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने शोहर के लेके दी है गड्डी। ओ भाई, पालक धनिया पुदीने की गड्डी नहीं, वो वाली गड्डी जिसमें लोग बैठ के आगे पीछे होते हैं। और गड्डी भी वो वाली जो है करोड़ों रुपए की, और जिसका अरीब भाईजान सिर्फ ख्वाब देखा करते थे। बचपन में अपने दोस्तों को कहते थे तस्वीर देखकर वड्डा होसा ऐली गड्डी लासा। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे कि नाम तक तो पता नहीं है गाड़ी का, तो वड्डा होके ऐली गड्डी लासी। आप किसी को पूछे बगैर समझे बगैर कुछ भी बोली जा रहे हो ना, आपने देखना कि क्या आप बात कर रहे हो, किसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे पता था आपको इसका नाम पता है। आप पहले ही मुझे कहते रहते थे कि इसका नाम गड्डी है। लेकिन फाइनली उनको ये गाड़ी मिल गई है। वो अलग बात है, उन्होंने अपने पैसों से नहीं ली बल्कि इकरा बाजी ने लेके दी है। सरप्राइज! देखें, मैं आपका और इकरा बाजी का कितना बड़ा फैन हूँ। आपने टेंड कराई, मैंने भी आपको देखे देखी टेंड करा दी, वो भी इतने खुशी खुशी। अच्छा नहीं बना। हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि बहुत बड़ा कारनामा किया है। देखें, शोहर ने कहा कि इकरा बाजी आपने जब भी कुछ मुझे गिफ्ट करना हुआ ना, ये वाली गाड़ी गिफ्ट करनी है बस। हमेशा जब भी लैंड क्रूजर गुजरती थी ना, इकरा मुझे ना तुमने ये गिफ्ट करनी है। तो देखें, बाजी ने गिफ्ट कर दी गाड़ी। ओहो, बाजी तो मेरी है, अरीब भाई की तो वो है। वैसे कारनामा तो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ अगर एक औरत थोड़ी छोटी मोटी से भी नौकरी करने लग जाए ना, तो शोहर को ताने दे दे के ही मार देती है कि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, मेरी कमाई तुमसे ज्यादा है, मैं घर का खर्चा उठाती हूँ, तुम बच्चे संभालो, मैं ऑफिस से आके थक जाती हूँ, मेरी लत्तां दबा। और यहाँ देखें कि बीवी ने शोहर को पहले घर गिफ्ट किया, उसके बाद करोड़ों रुपए की गड्डी गिफ्ट की। अब क्या शोहरों को भी बीवियों को ताने देने चाहिए कि उसकी बीवी ने उसको घर गिफ्ट किया, गाड़ी गिफ्ट की? आप खुद बताएं जरा मुझे। वैसे अगर घर के कामों की बात की जाए ना, तो घर के काम तो अरीब भाई भी करते होंगे, वो अलग बात है। कैमरे के सामने नहीं आते होंगे, सिर्फ कैमरे के सामने रोब झाड़ते होंगे, ये करो वो करो, चलो शाबाश बर्तन दो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातों का कैसे पता? तो भाई जहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, हर तरफ यही रोल है। अगर बीवी शोहर से ज्यादा कमाती है तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है। बेचारे शोहर बस दूसरों के सामने ही कह रहे होते हैं मैं कदी रन मुरीदी नहीं की, बस हफ्ते एक बार मैं कपड़े धोने होने ते रात में थकी आए तो मैं खुदा तरसी जिसने लत्तां दुबा देना, बाकी रन मुरीदी मैं कदी नहीं की। मैं इस अपने नाल उच्ची आवाज विच भी गल करन नहीं देना, ओ अलग गल है। कदी हफ्ते 2-3 बारी सिर देखचा चा मारे, ओ अलग गल है। बारू आनी थकी आनी गुस्सा होना ऐसा, वो तो इसनी रूटीन बन गई ना, और रूटीन तो नहीं चेंज हो सकती ना। पर रन मुरीदी मैं कदी नहीं की, ऐ तक ना हुण भी देखचा मारे ने सिर चरोड़ा बनया मैं, लेकिन कदी रन मुरीदी नहीं की। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब अरीब भाई को गाड़ी मिली तो वो रोने क्यों लग गए थे? मुझे भी रुलाओगे क्या? अरे रोना नहीं है। हाँ मुझे पता है, उनके साथ पहले भी 100-150 प्रैंक हो चुके हैं, और इससे कुछ दिन पहले ही उनको लैंड क्रूजर का मिनी मॉडल दे के टरखा दिया था। इस बार भी वो सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ चाबी दे देती उन्नीस ना मैं क्या कर सा, रोने बैठ गए होंगे। लेकिन जब उनको असली में गाड़ी मिली तो पुट्ठियां छाला मारने लग पे। लेकिन इकरा बाजी शोहर को आपने करोड़ों रुपए की गाड़ी ले दिया है। इस छोटे से भाई को एक मेहरान ही लेते हैं। बाहर में टमाटर लेने जाता हूँ, लोग यूट्यूबर समझ के मेरे साथ सेल्फियां बनाते हैं। घर जाता हूँ तो मैंने कुट पहनी कि बाहर इतनी देर किधर लगा के आए हो, बस एक मेहरान ले दें क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन काफी सारे लोग अरीब भाई पर भी तनकीद करते हैं कि बीवी की कमाई खाता है, बीवी को दिखा दिखा कर व्यूज हासिल करता है। अब भाई आप लोगों को उनसे क्या लेना देना? वो मियाँ बीवी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसी तरह अब डॉक्टर अफान कैसर ने भी इन पर कहा था कि ये तागूती दुनिया में रहते हैं, ये अरीब जो है अपनी बीवी को दिखा के व्यूज हासिल करते हैं। जिसके जवाब में इकरा कंवल ने कहा था कि अगर आपने हमारे नाम पर व्यूज लेने ही थे
तो हमारे साथ अच्छे से कोलैबोरेशन करके व्यूज हासिल कर लेते। इस तरह हम पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी। फिर इसके जवाब में डॉक्टर अफान कैसर ने कहा कि मैं आपकी तागूती दुनिया में एंटर होना तो बहुत दूर की बात है, इसके रास्ते से गुजरना भी गुनाह समझता हूँ। और अब ये सिर्फ इकरा बाजी की कमाई नहीं बल्कि अरीब भाई की भी कमाई है, क्योंकि व्लॉग में अब अरीब भाई ज्यादा आते हैं और जिस व्लॉग के थंबनेल पे अरीब भाई की पिक्चर लगी होती है उस व्लॉग पे व्यूज भी ज्यादा आते हैं। तो मतलब दोनों मिलजुल के काम करें तो दोनों का 50-50 हिस्सा बनता है। वैसे पहले तो अरीब भाई बहुत शाय थे और व्लॉग्स में नहीं आते थे ज्यादा, लेकिन अब तो हर व्लॉग के थंबनेल पे उनकी ऐसी शक्ल लगी होती है। अब मियां बीवी में ज्यादा कमाने वाली बीवियों में से सिर्फ इकरा कंवल नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज हैं, जैसे मानी की हीरा मानी और हसन अहमद की सुनीता मार्शल और अरबाज खान की बीवी खुशबू। अब पाकिस्तान में बहुत बड़े स्नूकर के प्लेयर हैं, नाम आप उनका कमेंट्स में लिख देना। उनसे एक इंटरव्यू में जब डकी भाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डकी भाई का नाम भी मेरे सामने ना लेना, मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बीवियों को दिखाता है, कभी झूठी लड़ाइयाँ करता है, कभी सास को, कभी माँ को, कभी साली को दिखा रहा होता है। ऐसे कमाई से देता रहे मैं सारी जिंदगी भूखा रह जाऊं। डक्की भाई वो तुम ऐसे बनिया दी गल ही ना करो कि मेरे मुंह पे ऐसे अल्फाज आ जाओ। मैंने तो नाम लेके आओ यार, अल्लाह के बंदों कैसे यार, चाहे लोग कसर बीवी क्या है, इज्जत है तुम्हारी। अब जो एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल है वो ऐसी नहीं इतनी मशहूर होगी। इस मकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। सबसे पहले वो अपने स्कूल में नात ख्वान हुआ करती थी, फिर वो सिंगर बन गई, फिर उन्होंने कई मॉर्निंग शो में आके कॉम्पिटिशन लड़े और एक ATV के कॉम्पिटिशन उन्होंने लड़ा जो कि वो जीत गई। फिर ये जो सिस्ट्रोलॉजी इनका चैनल है, इनका तीसरा चैनल है। इससे पहले भी इन्होंने 2 चैनल बनाए थे जो कि नाकाम रहे। फिर ये तीसरे चैनल पे अपनी डेली लाइफ शो किया करते थे जो इनका हिट हो गया और आज ये इकरा कंवल बन गई। और इकरा कंवल सिर्फ अकेले ही नहीं मेहनत करती थी बल्कि ये पांचों की पांचों बहनें आपस में मिलकर कभी कॉमेडी स्किट्स बना रही होती थी, कभी ये लोग मेकअप ट्यूटोरियल्स दे रहे होते थे, कभी हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स, और कभी ये आपस में अपना इंटरव्यू कर रहे होते थे। अब जाहिर है जिस मकाम पर वो है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई साल मेहनत की, लेकिन उनकी भी कुछ गलतियां थी। जैसे उन्होंने अपनी शादी पे ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट की और उनकी बहनों की भी कुछ गलतियां थी। लेकिन पाकिस्तान में कितने ज्यादा एक्टर्स और मियाँ बीवी आपस में पिक्चर्स और वीडियोस लगाते हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ कामयाब लोगों पर होती है। अब जहां उनके लाखों चाहने वाले हैं वहां उनके चंद हेटर्स भी होंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है जैसे जैसे लाइफ में कामयाबी आती है, पैसा, दौलत, शोहरत आती है, उसी तरह हेटर्स भी आते हैं। इसीलिए आप अपनी कामयाबी की तरफ गामजन रहें और एक नए दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे और हेटर्स की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। लेकिन एक बात की जरूर बहुत परवाह करनी है, इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए हर काम करना है आपने। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सभी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।